जी हां, अब की बार किसका होगा बंगाल, इसकी शुरुआत हो चुकी है और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज में। बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। पहला दिन मतदान का। अब तक आधे घंटे की वोटिंग हो चुकी है। पोलिंग बूथ के बाहर सुबह से ही भारी भीड़ लगी है। लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने पहले चरण में भारी से भारी तादाद में मतदान की लोगों से अपील भी की है और तस्वीरें आपके सामने हैं। वोटर्स ने घर से निकलना शुरू कर दिया है, इसलिए न्यूज 24 भी आपसे अपील करता है कि लोकतंत्र का ये महापर्व है, आपको आहुति आज देनी है अपने वोट की। तो आज सारे काम छोड़कर आपको जो करना है, पहला काम वो ये करना है कि आज आपको, आपके पास मौका है अपनी शक्ति का, अपनी पावर का, अपने वोट का इस्तेमाल करना है आपको। और आइए अब नजर डालते हैं कि बंगाल में हॉट सीट्स कौन सी हैं जिन पर नजर रहेगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहां पर टफ फाइट है। और आप देखिए यहां पर जून मालिया वर्सेस सुमित कुमार दास की बड़ी जंग है। मेदिनीपुर की हम बात कर रहे हैं। टीएमसी की तरफ से जून मालिया जो कि फिल्म स्टार भी हैं, बड़ा चेहरा इस बार टीएमसी ने यहां पर अपना बनाया है। सुमित कुमार दास बीजेपी की तरफ से। आगे खड़गपुर, बिल्कुल खड़गपुर से देखिए दिनेन रॉय टीएमसी से, तपन भोया बीजेपी से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सुजय बनर्जी टीएमसी पुरुलिया की बात कर रहे हैं। सुदीप मुखर्जी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। देखिए पार्थ प्रीतम बैनर्जी कांग्रेस की तरफ से चेहरे बने हैं और तीनों के बीच कड़ी फाइट। हालांकि मुख्य मुकाबला टीएमसी बीजेपी के बीच ही मानी जा रही है। इसके अलावा खेजूरी की बात कर लें तो यहां पर पार्थ प्रीतम टीएमसी की तरफ से, शांतनु बीजेपी की तरफ से, हिमांशु दास ये सीपीआई की तरफ से चेहरे बने हैं। और यहां पर भी टीएमसी बीजेपी फाइट में नंबर 1 नंबर 2 रहेंगे, ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। और अब बात आप देख रहे हैं कि हम बाग मुंडी की कर रहे हैं। यहां पर भी दिलचस्प मुकाबला है। टीवी स्क्रीन पर चेहरे भी आपको नजर आ रहे हैं। दिग्गज हैं यहां के। सुशांत महतो वर्सेस आशुतोष महतो और नेपाल चंद्र महतो। सुशांत महतो टीएमसी की तरफ से हैं। आप देख रहे हैं कि आशुतोष महतो एजेएसयू और नेपाल चंद्र महतो कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। यहां पर यह दिलचस्प मुकाबला है जो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिग्गजों के चेहरे नजर आ रहे हैं। टफ फाइट है। बांकुड़ा की बात कर लीजिए। विधानसभा की 12 सीट, आज 4 पर यहां पर चुनाव हो रहा है। और साल तोड़ा, जी हां, ये यहां पर विधानसभा की सीट है। छतना ये दूसरी सीट। टोटल 12 है बांकुड़ा की, लेकिन 4 सीट पर पहले चरण में वोट डाले जा रहे हैं। और रानी बांध ये यहां पर तीसरी सीट है। और आगे जो चौथी सीट रायपुर, यहां पर वोटिंग हो रही है। कल ही बांकुड़ा में बम धमाका भी हुआ है। आपको बता दें टीएमसी के 4 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और एक तस्वीर दिलचस्प भी नजर आई है इन चुनाव में। जब पैसे का खेल कहा जाता है चुनाव को, तो उसमें एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने सभी को चौंका के रख दिया है। देखिए हम आपको दिखाते हैं। सालतोड़ा विधानसभा से ही उम्मीदवार चंदना बावरी बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में इस बार ताल ठोक रही। इनके बारे में जानकारी आपको बता दें जो बेहद दिलचस्प है। पेशा दिहाड़ी मजदूरी, मनरेगा मजदूर का काम करती हैं। 400 रुपए इनके महज पति एक दिन में कमा पाते हैं। संपत्ति कितनी है देखिए, 3 बकरियां, 3 गाय, 1 कच्चा घर, घर में शौचालय तक नहीं। 2 मकान उन्होंने बनवाए, 2 कमरों का एक मकान बनवाया। वो भी पिछली बार वो कहती हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से जब घर बनवाने के लिए पैसा मिला। बैंक बैलेंस देखिए 31,985 रुपए ये बैंक बैलेंस है उनका। और आशा ये बहुत नोट करने वाली बात है कि कहते हैं कि चुनाव में स्पेशली जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, वो ताल ठोकता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से एक ऐसी कैंडिडेट जिनके पास बहुत कुछ नहीं है, मजदूरी करती हैं और बहुत मुश्किल से जीवन यापन कर रही हैं, लेकिन इस बार वो मैदान में है, ताल ठोक रही हैं। और ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बांकुड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर और नवागांव, यहां पर माजुली और झारग्राम तस्वीरें आपके सामने। इधर पूर्वी मेदिनीपुर में आप वोटर्स को देख सकते हैं, घर से निकले हैं और अपने शक्ति का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। धीरे-धीरे अपने निकलना शुरू कर दिया है। असम की माजुली सीट जहां पे हेमंत विश्व शर्मा खुद जो मुख्यमंत्री वो चुनावी मैदान में है इस बार, तो वहां की भी तस्वीर बहुत दिलचस्प इस बार नजर आ रही है। बंगाल में मतदान शुरू भी हो चुका है, लेकिन इस वक्त झारग्राम विधानसभा में माहौल क्या है, न्यूज 24 संवाददाता मनोज पांडे उनकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। हम इस समय मौजूद है झारग्राम में और देखिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आज 5 जिलों में 30 सीटों पे मतदान हो रहा है। और देखिए किस तरह से हम पोलिंग बूथ से कुछ महज दूरी पे हैं और यहाँ पे देखिए जिस तरह से बीजेपी
हो या टीएमसी हो, सभी पार्टियों का पूरा जो इलाका है यहाँ पे फ्लैग लगाया गया है और दोनों पार्टियां यहाँ पे अपनी बढ़त बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और इक्का दुक्का देखिए, जिस तरह के जो सीपीएम के जो समर्थक है, जो सीपीएम के उम्मीदवार हैं, उनका भी फ्लैग यहाँ पे झंडा देखा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में आज का दिन बहुत बड़ा अहम है और मतदान शुरू हो चुका है। उसको लेकर यहाँ पे देखिए पूरे इलाके में अपना वर्चस्व बनाने के लिए टीएमसी और बीजेपी चारों तरफ फ्लैग लगा रखा है और उनके समर्थक यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो लोग कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का झाड़ग्राम अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दिखाना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से यहाँ पे पूरे इलाके में दोनों पार्टियों का दबदबा है। लगातार देखिए टीएमसी का फ्लैग लगा है, उसके ऊपर बीजेपी का भी झंडा लगा हुआ है। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो 30 सीटें हैं बड़ी अहम रखती है, क्योंकि यही 30 सीटों से अपनी दोनों पार्टियां बढ़त बनाने की कोशिश करेंगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में 294 जो सीटें हैं, आज जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा बढ़त होगा उसे पश्चिम बंगाल के सत्ता तक जाने के लिए सबसे आसानी होगा। तो कह सकते हैं कि झाड़ग्राम में चुनाव शुरू हो चुका है, पूरी तैयारियां हो गई है और लोग अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। कैमरामैन विप्लव मंडल के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 झाड़ग्राम।